तो हेलो एनिमे ओटाकू, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों यार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और दोस्तों यार, आज मैं द प्रॉमिस नेवरलैंड का एपिसोड नंबर 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार प्लीज़ यार इस वीडियो को स्किप मत करो। अगर नहीं देखा है एपिसोड तो ठीक है यार, देख लो। और नहीं देखा है तो यार प्लीज़ यार शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्होंने इस एनिमे को नहीं देखा है। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि देख रहा हूँ व्यूज़ आते हैं लेकिन सब्सक्राइब लोग नहीं करते हैं, लाइक किए बिना चले जाते हैं, तो प्लीज़ कर दो। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. तो दोस्तों यार, एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को देखने को मिलता है जो मॉम रहती है वो सिस्टर कोरोना को अपना रूम दिखाती है। और तभी यार ये सब बोलते हैं कि अब इसका घर हम लोग के एकदम पास में है, मतलब कि इसका रूम हम लोग के एकदम पास में है, ये दो बच्चों के बीच में इसका रूम है, तो अब ये हम पे सख्त नज़र रखेगी। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यार जो नॉर्मन और रे रहते हैं वो सब बात करते हैं सिस्टर कोरोना के बारे में। तो यार उसके बाद यार रे रहता है, वो बोलता है कि अब और भी अच्छा रहेगा, जितने लोग रहेंगे उतनी ज़्यादा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी उनके बारे में। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि यार वो सब बात करते हैं। और फिर जो नॉर्मन रहता है वो कहता है कि अगर ये फार्म हाउस है तो ज़रूर इनका मेन अड्डा भी होगा। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो सब आपस में बात करते हैं। फिर जो रे रहता है वो बोलता है इसका मतलब कि हम जो टॉप क्वालिटी के हैं वो पहले हमें खाएंगे और अभी वो सब एवरेज के हिसाब से खा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगला हम में से कोई एक होगा। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो रे रहता है वो बोलता है कि ये ज़रूर एक फार्म है और इन लोग का एक मेन अड्डा भी होगा, तो हम लोग उसी अड्डे से आए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जैसा हम लोग का जो फार्म हाउस हो, ऐसे और भी बहुत सारे फार्म हाउस हो सकते हैं। और इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि जो एमा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा चौकी रहती है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि जो नॉर्मन रहता है वो बोलता है तो इसका मतलब कि उनका जो मेन बेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर यार हम लोग देखने को मिलता है कि वो सब उस राक्षसों की गैजेट्स की बात करते हैं। तो यार रे रहता है, वो बताता है कि जो उनका गैजेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा ही हाई टेक्नोलॉजी का है, कि उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा ही ऊपर का है। तो यार हम लोग को देखने को मिलता है कि वो सब चर्चा करते हैं, कि इज़ाबेला और कोरोना चर्चा करते हैं। तो यार इज़ाबेला बोलती है कि मैंने तुम्हें एज ए असिस्टेंस रखा है, तो तुम यहाँ की मॉम बनने की सोचना भी मत, तुम मेरी एक असिस्टेंस हो और तुम मेरा काम करोगी। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है तो यार उसके बाद इज़ाबेला रहती है, वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा ही तारीफ़ सुनी है कि तुम सबसे ज़्यादा यंगेस्ट माँ बनने वाली हो और तुमने काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे स्कोर भी किए हुए हैं, तो तुम अच्छे काम करो तो तुम्हें अच्छा टेस्ट में नंबर मिलेगा। तो यार वो सारे बच्चों की वो लिस्ट दे देती है, सबके बारे में उसको पढ़ना रहता है और अगर वो अच्छा करेगी तो उसको मॉम बनने में जल्दी मदद मिलेगी। तो यार उसके बाद यही समझाती है इज़ाबेला। फिर यार उसके बाद हम लोग दिखाया जाता है, इज़ाबेला बताती है कि हम लोग का सीक्रेट इन बच्चों में से कोई दो जानता है। तो इज़ाबेला कि जो कोरोना रहती है वो बोलती है। तो यार सिस्टर कोरोना बोलती है कि ये तो रूल के ख़िलाफ़ है। तो इज़ाबेला बोलती है कि कोई बात नहीं, रूल के ख़िलाफ़ नहीं है, हम आपस में ही निपटा देंगे इसे। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि यार वो अपने मॉम कि अपने बनी से बात करती हैं। तो उसके बाद यार वो बोलती है कि फाइनली मैं इस फॉर्म में आ गई हूँ। तो इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वो अपनी बनी से बोलती हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ही कि अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन माफ़ कर दो, अब मैं हमेशा बिज़ी रहूँगी, अब मुझे बहुत सारे काम करने रहेंगे, अब मैं जल्दी से यहाँ पे मॉम बन जाऊँगी। फिर यार इज़ाबेला कि जो सिस्टर कोरोना बोलती है कि क्या होगा अगर मैं उन बच्चों को पकड़ लूँगी, तो मैं इस घर की और मैं कि इस घर की मॉम बन जाऊंगी। तो यार इसके बाद यार इज़ाबेला कि जो सिस्टर कोरोना रहती है वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाती है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है, सिस्टर कोरोना बोलती है कि तुम जल रहे हो। नहीं, अब वो बोलती है कि अब और भी बच्चों को मुझे खिलाना रहेगा तो तुम्हारे पास मेरे लिए बहुत कम टाइम रहेगा, तो सॉरी यार।
फिर यार उसके बाद यार बहुत ज़्यादा खुशी के मारे झूमने लगती है कि उसको मतलब कि असिस्टेंस रखा गया और अब वो अपना काम करेगी, वो उन लोगों को ढूंढेगी और जल्दी से इज़ाबेला को मतलब कि पीछे करके अपने आप को इस घर का मॉम बनाएगी। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि ये खुशी के मारे झूमती है। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो नॉर्मन और रे रहते हैं वो सिस्टर कोरोना के बारे में सोचते हैं और जो सिस्टर कोरोना रहती हैं कोरोना जो रहती है वो बच्चों को खिलाती हैं। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बोलती हैं कि वो हम पे सस्पेक्ट कर सकती हैं क्योंकि हम ही सबसे ज़्यादा एज में बड़े हैं। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि अचानक से सिस्टर कोरोना वापस आ जाती है उन लोग के पास और फिर यार मतलब कि वो बहुत ही गंदी वाली स्माइल देती है जिसको देखने के बाद मुझे भी डर लगता है इससे। फिर हम लोग दिखाया जाता है सिस्टर कोरोना बोलती है कि मुझे पता चला है कि तुम लोग ने एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फुल मार्क्स पाए हो। तो यार इसके बाद हम लोग देखने को मिलता है कि वो सब बोलते हैं हाँ। फिर हम लोग देखते हैं कि नॉर्मन बोलता है कि कहीं उन्होंने हमारी बात तो सुन तो नहीं ली। तो उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि रे बोलता है नहीं वो उसने नहीं सुना होगा। तो यार हाँ फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि जो एमा रहती है वो एक छोटी सी बच्ची पे मतलब कि वो पूरा पार्ट मतलब देख रही थी, मतलब पार्ट से मतलब कि वो देख रही थी आखिर ट्रैकर लगा है तो लगा कहाँ है। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जो डॉन रहती है मतलब जो गलीदा रहती है वो पूछती है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। तो यार उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि एमा कुछ बोलती है। फिर यार हम लोग देखते हैं एमा बोलती है कि मॉम हमारे शरीर में कोई एक ट्रैकर लगाएं जिससे वो हमें ढूंढ रही हैं। तो गलीदा को समझ में नहीं आता है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि उस कान पे मतलब कि कुछ निशान रहता है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है अगले सीन में कि यार जो इज़ाबेला रहती है वो अपने मॉम से बात करती रहती हैं और वो पूछती हैं कि क्या तुम्हें पता चला कि आखिर वो कौन है। तो यार उसके बाद इज़ाबेला बोलती है कि नहीं अभी तो नहीं पता चला है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आप उनसे कह दीजिए कि मैं सब संभाल लूँगी, मुझे पता चल ही जाएगा कि आखिर वो था कौन था। तो इसके बाद यार इज़ाबेला बोलती हैं कि आप उनसे बोल दीजिए कि सब कुछ ठीक है। और दोस्तों यार उनकी जो कॉल है वो डीमंस भी देखते रहते हैं, मतलब सुनते रहते हैं। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है वो डीमंस बोलते हैं कि आजकल हम सिर्फ एवरेज का मीट खा रहे हैं, अब हम टॉप क्वालिटी का मीट खाएंगे। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि एमा रहती है वो जानबूझ के वहाँ पे मतलब कि बॉल फेंक देती है फॉरेस्ट के तरफ और उसको चेस करते हुए वहाँ पे जाती है। वहाँ पे रे और नॉर्मन भी रहते हैं। फिर यार एमा बताती है कि हमारे कान में शायद वो ट्रैकर हो सकता है। और फिर यार हम लोग देखते हैं कि एमा बोलती है मैंने बहुत कोशिश की थी। तो यार इसके बाद नॉर्मन बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो सब बोलते हैं कि आखिर मॉम ट्रैकर लगाई तो लगाई कहाँ है। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बोलते हैं कान में हमारे अगर ट्रैकर है तो अब मुझे मतलब कि हम लोग को अगला करना होगा, हमें इस ट्रैकर को कैसे डिसेबल कर सकते हैं। तो यार इसके बाद जो रे रहता है वो बोलता है कि अगर ये ट्रैकर नहीं काम करता है तो गेट पे एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो मॉम को नोटिफाई कर दे, अगर ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो हमारा बचना नामुमकिन है। मतलब कि यार सच में ऐसा हो सकता है। फिर यार रे बोलता है कि इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि अगर मॉम की जो वेव्स हैं सही से काम ना करे तो अगर वो अपने वो गेट वाले मतलब कि जो भी है मतलब कि गेट वाले जो वेव को वो मतलब कि ऑन कर दें तो हो सकता है कि उन्हें पता चल जाए, अगर हम गेट पे जाएं तो उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो यार इसके बाद हम लोग देखने को मिलता है कि यार वो सब फिर से चौंक जाते हैं। फिर यार अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो सब बोलते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो यार इसके बाद हम लोग दिखाया जाता है कि वो सब अब सोचते हैं कि हम लोग भागने की तैयारी कैसे करें। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि एमा बोलती है अब हम बच्चों को फुर्तीले बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा ही नाजुक हैं। और वो बोलती है एमा बोलती है कि ये सब तुम मुझे छोड़ दो। और यार हम लोग को दिखाया जाता है कि रे रहता है वो कुछ बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ही मतलब कि उन लोगों का दिमाग को शार्प करने की कोशिश करता है और वहाँ पे नॉर्मन डॉन और मतलब कि और भी सारे लोग को मतलब कि अपने दिमाग का यूज़ करना अच्छे से सिखाता है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि जो एमा रहती है वो बच्चे को खूब डराती है, मतलब कि टैग गेम खिला के उससे मतलब कि टैग गेम के बहाने वो बच्चों से बहुत ही अच्छी खासी एक्सरसाइज कराती हैं। तो यार इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि ये छोटा सा बच्चा बोलता है मुझे नॉर्मन नहीं पकड़ पाएगा। फिर नॉर्मन आके उसे पकड़ लेता है। तो यार आज की प्रैक्टिस
प्रैक्टिस इन लोग की ऐसे ही ख़त्म होती है। और यार हम लोग को दिखाया जाता है कि सिस्टर कोरोना वहाँ पे आती है। फिर यार वो बोलती है लगता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा ही मस्ती की है। तो उसके बाद यार जो सिस्टर कोरोना बोलती है कि चलो अब मैं भी देखती हूँ कि मैं इस बार चोर बनती हूँ और मैं तुम लोग को पकड़ूंगी। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि सिस्टर कोरोना गिनती स्टार्ट कर देती हैं। फिर नॉर्मन और रे मतलब कि रे बोलता है कि अब हमें पता चलेगा कि अपोनेंट कैसे दौड़ता है, कैसे उसकी चाल है। तो उसके बाद यार सिस्टर कोरोना बहुत तेज़ गति से दौड़ती है और उसके बाद यार वो 2-3 करके मतलब कि बहुत सारे बच्चे को पकड़ लेती है। और एमा को विश्वास नहीं होता है कि नामुमकिन, ये तो बहुत ही ज़्यादा चालाक भी निकली। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि जो सिस्टर कोरोना रहती है वो बहुत ही तेज़ गति से सबको चेज़ करती है। और यहाँ पे बेचारा मेरा भूखा नल्ला दोस्त है भैया, वो दौड़ रहा है, नाक से पानी गिर रहा है और आँख से भी आंसू गिर रहा है, लेकिन उसको भी सिस्टर कोरोना पकड़ ही लेती है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि मतलब कि 2 लड़के रहते हैं, वो बोलते हैं नॉर्मल मतलब कि बोलती है एमा यहाँ पे मॉम मतलब कि सिस्टर कोरोना नहीं है। तो सिस्टर कोरोना उन सबको पकड़ने जाती है। तो नॉर्मल मतलब कि एमा उन दोनों को लेके वहाँ से भागते हैं। तो इससे पता चलता है कि ड्यूरेबिलिटी एमा की काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सिस्टर कोरोना बोलती है कि तुमने 2 बच्चों को पकड़ के दौड़ा इतना तेज़ गति से, तुम्हारे पास अच्छा स्टैमिना है। तो यार यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है एमा अपना मुंह को बंद की रहती है। फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो सिस्टर कोरोना रहती है बोलती है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार यहाँ पे अब मतलब कि लास्ट के 2 बंदे बचे हुए हैं, मतलब कि रे और नॉर्मन बचे हुए हैं और यार टाइम भी काफ़ी ज़्यादा ही कम बचा हुआ है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे मतलब कि दोनों दो डायरेक्शन में हो जाते हैं। फिर यार नॉर्मन को वो पकड़ने जाती है, लेकिन नॉर्मन काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला है वो भी। तो यार इसके बाद टाइम ऑफ हो जाता है और जीत जाते हैं नॉर्मन और रे और हार जाती हैं सिस्टर कोरोना। तो यार इसके बाद सिस्टर कोरोना को विश्वास होता है कि नॉर्मन, रे और एमा और शायद गलीदा भी। तो यार उसको लगता है कि यही 4 हो सकते हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये सब बातें करते रहते हैं, वो बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि सिस्टर कोरोना अब हम लोग पे उतना विश्वास नहीं करेंगे कि हम ही मतलब कि वो सस्पेक्ट के रूप में आते हैं। तो यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नॉर्मन बोलता है तो आखिर कौन, कैमरा यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब नॉर्मन बोलता है कि तो रे बोलता है यहाँ पे कोई ट्रेडर है। तो उसका मतलब ट्रेडर से मतलब कि हम बच्चों में से ही कोई एक है जो मॉम को सारी बातें बताता है। और ये बात सुन के एमा की बहुत बुरी तरह से फट जाती है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों यार आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको मज़ा आया हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और यार देखो यार प्रॉमिस नेवरलैंड का एपिसोड नंबर 4 बहुत ही जल्दी आएगा। भले ही रिस्पॉन्स 30 आए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार देख रहा हूँ मोस्टली लोग यार प्रॉमिस नेवरलैंड को उतना ज़्यादा ही दिलचस्पी नहीं दिखा रहे जितना मॉब साइको और अटैक ऑन टाइटन में दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यार वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो यार आ जाओ ना हिंदुस्तानी ओटाकू 1 पे, मैं भी वहाँ पे आपसे बातें कर सकता हूँ और न्यू वीडियो की बात मैं वहाँ पे पहले ही बता देता हूँ। तो दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए एक बार फिर से थैंक्स। तब तक के लिए मैं चला दोस्तों दूसरी एनिमे देखने। गुड बाय।